हेलो किड्स, वेलकम इन माय मैग्नीफायर बैक सेंटर। मैं हूँ आपकी टीचर कृतिका और आप हैं मेरे प्यारे स्वीट स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस, मैंने आपको पूरी फिंगरिंग एक्सरसाइज पिछली मेरी सारी क्लासेस में करवा दी थी। 1 से लेके 9 तक की फिंगरिंग एक्सरसाइज आपने करी है। आई होप आप लोगों ने घर पे बैठ के प्रैक्टिस भी की होगी और स्पीड राइटिंग की भी प्रैक्टिस की होगी। स्पीड राइटिंग, फिंगरिंग एक्सरसाइज एंड रैंडम 5 जैसे नंबर्स की अब आप अपने आप से घर बैठ के डेली टू डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं अपनी क्लास में करवाऊंगी तो मेरे टाइम और आपके साथ पे वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तब तक हम कुछ और नए टॉपिक पे बात करें, वो ज़्यादा बेटर है। कुछ सम्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सो आज मैं आपको एक नया सुनते ही आपको डर गए आप लोग? नो, मैं आपको आज अपना एक नया टॉपिक पे कुछ सिखाऊंगी। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम कुछ सम्स कर रहे थे, तब एक सम में मैं अटक गई थी और मैंने आपको कहा था कि अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसे स्किप कर दीजिए, इसे रहने दीजिए। क्यों अटक गए थे हम? क्योंकि वो एक फ्रेंड का था। फ्रेंड्स की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे जिस तरह से हम सबके फ्रेंड्स होते हैं उसी तरह से हमारे ये नंबर्स हैं, इनके भी फ्रेंड्स होते हैं। क्या सच में इनके भी फ्रेंड होते हैं? जिससे जो बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो उनके फ्रेंड को क्या कहा जाता है? स्मॉल फ्रेंड्स। स्मॉल किड होते हैं तो स्मॉल फ्रेंड्स बोलते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास में हैं और अगर आपका 5th क्लास वाला बच्चा अगर आपका फ्रेंड है तो उसको क्या बोलेंगे? बिग फ्रेंड। ओके, स्मॉल फ्रेंड एंड बिग फ्रेंड। समझ में आ रहा है? स्मॉल फ्रेंड कौन सा? जो आपकी क्लास का फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड है स्मॉल। और बिग कौन है? जो बड़ी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बिग फ्रेंड है। या जैसे आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनके अगर फ्रेंड है तो आप उनको बोलोगे कि ये भी मेरे फ्रेंड है, पर वो आपकी बिग फ्रेंड है ना? ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पीछे कुछ ड्रॉ किया हुआ है, एक एप्पल का पेड़ बनाया हुआ है और उस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ठीक है, मैं आपको आज इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 5। क्या है ये? कॉम्पोजिशन ऑफ 5। 5 की कौन कौन से कॉम्पोजिशन होते हैं? ठीक है, तो 5 किस किस तरह से बनता है पहले हम देखें। 5 को कैसे कैसे बना सकते हैं। यस, ये एक मेरा ट्री है जिसपे 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 का पेड़ है। ठीक है, ये 5 का ट्री बना दिया हमने। ये किस तरह से कितनी बार बन सकता है? जैसे हमारा एक 3 एप्पल और 2 एप्पल, 3 और 2 एप्पल मिलके कितने बन गए? 5। 4 और 1 एप्पल मिलके कितने बन गए? 5। 2 और 3 भी मिलके कितने बन गए? 5। 1 एंड 4 मिलके ऑल्सो 5। जैसे 1 एप्पल प्लस 1 2 3 4, यहाँ 4 एप्पल है तो काउंट ऑल दिस। 1 एप्पल हियर एंड 4 एप्पल हियर, देन 1 2 3 4 5 हो गए एप्पल्स। ओके, इसी तरह से अगर आप 4 को इधर भी रख दे, ये 4 एप्पल्स अगर इधर आ जाए और 1 एप्पल अगर इधर आ जाए तो तब भी क्या होगा? ये 5 का ही कॉम्बो होगा। तो 1 और 4 मिलो, 1 और 4 मिलो या 4 और 1 मिलो तो ये मिलके क्या हो जाएंगे? 5। वेरी गुड। ऐसी तरह से हमने कौन से कॉम्पोजिशन बना दिए 5 के? 4 and 1, 4 and 1, इट इज 5। अगर आप अपने फिंगर्स पे देखेंगे तो हमारी 5 फिंगर्स होती है। 5 फिंगर्स में से अगर हमने 2 फिंगर्स को इधर आउट कर दिया तो कितनी फिंगर बची? 1 2 3। और अगर हमें पूरी कंप्लीट 5 करनी है तो इसके लिए 2 और ओपन करनी पड़ेगी। इस तरह से ये 5 फिंगर्स हो गई है। अगर मैंने अपने 3 फिंगर्स को आउट कर दिया तो फिर यहाँ पे कितनी बची? 2 फिंगर्स। तो अगर मैंने इनको खोला तो इस तरह से कितनी काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। इसी तरह से 4 and 1 also 5, 2 and 3 5, 1 and 4 also 5 and 3 and 2 also 5। तो ये क्या है? ये कॉम्पोजिशन ऑफ 5 तो है, यानी कि 5 को हमने जितनी जैसे कितना कोशिश करेंगे, जितने टुकड़े कर सकते हैं हम 5 के, और अगर हम उसे वापस से जोड़ेंगे तो वो 5 ही आएगा। किस तरह से 5 आ रहा है?
4 को अगर 1 में प्लस किया जाए तो भी 5 आएगा, 2 को 3 में प्लस किया जाए तो भी 5 आएगा, 1 को 4 में वापस से 5 प्लस किया जाए तो भी 5 आएगा, और 3 और 2 मिलके ऑल्सो 5 बन जाएंगे। इस तरह से हमारा 5 का ये ट्री तैयार है। सिर्फ ये आप देख सकते हैं 2 एप्पल हियर एंड 3 एप्पल हियर, ऑल्सो 3 और 2, काउंट ऑल दीज एप्पल, दिस इज ऑल्सो 5। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्रेंड है। फ्रेंड है तो कौन फ्रेंड हुआ? 4 का फ्रेंड 1। इसका मतलब जब दो लोग आपस में मिलके कुछ बड़ा सा क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको बोला कि आप एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, या फिर आप 2 भाई हैं, ठीक है, आप दोनों मिल करके और कुछ अच्छा सा कोई भी गिफ्ट आइटम रैप कर दीजिए, ठीक है। कोई गिफ्ट देना है आपको किसी फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में या किसी में भी, तो आप दोनों मिल करके खुद क्रिएटिव करके और अपना एक गिफ्ट रैप किया, तो मम्मा ने क्या बोलना है? मेरे दोनों बच्चों ने मिलके किया, ठीक है ना, तो दोनों का नाम आएगा। तो इसी तरह से दोनों मिलके करेंगे, तो 4 का दोनों मिलके करेंगे, यानी कि वो उसका फ्रेंड है, वो उसका फ्रेंड है। अगर आपकी सिस्टर या आपका भाई आपके साथ मिलके वो नहीं कर पाता तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से तो दूसरा हमेशा आपका फ्रेंड ही होगा। तो 4 का फ्रेंड कौन है? 1। 2 का फ्रेंड कौन है? 3। 1 का फ्रेंड 4 एंड 3 का फ्रेंड 2। स्मॉल फ्रेंड है, हमेशा याद रखेगा। फ्रेंड्स कैसे याद रखने हैं? हमारी कितने फिंगर है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको मैं हैंड पे सिखा रही हूँ फ्रेंड्स को, ठीक है। 1 का फ्रेंड करना है हमको। 1 का फ्रेंड, तो पहले मैंने अपने सारे अबैकस को क्या कर दिया? 0। अबैकस 0 करने के लिए हमने क्या करना है? अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। ये 0 जैसा दिखाई दे रहा है, जो हमने हमारा अपना पाम बंद कर लिया है, तो ये हमें 0 जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इस समय भी 0 है। अभी जैसे ही 1 बोला जाए तो ये 1 हो गया। तो बाकी की सारी फिंगर्स डाउन है, सारी फिंगर डाउन है, ओनली 1 ओपन है। तो 1 फिंगर ओपन है और बाकी सारी फिंगर डाउन है। इसका मतलब ये बाकी ये सारे फ्रेंड्स है उसके। तो 1 का फ्रेंड कौन हो गया? काउंट ऑल डाउन फिंगर्स, 1 2 3 4, 4। 1 का फ्रेंड 4, ओके। वापस से हमने 0 किया, अभी बोला मैंने 2 बोला तो 2 फिंगर्स ओपन किया, और बाकी हमारी कितनी फिंगर्स डाउन है? 1 2 3। तो 2 का फ्रेंड कौन हुआ? 3, ओके। 2 का फ्रेंड कौन है? 3। ऐसे ही अगर मैंने बोला 3 ओपन, 1 2 3, तो 3 ओपन किया, तो 3 का फ्रेंड कौन है? 2 फिंगर्स डाउन है, तो 3 का फ्रेंड 2, एंड 4 फिंगर्स ओपन है, तो 1 2 3 4, 4 फिंगर्स ओपन है, 1 डाउन है, यानी कि 4 का फ्रेंड 1, ओके। तो 1 का फ्रेंड 4, 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2 और 4 का फ्रेंड 1। तो अपनी अपनी कॉपी निकाल करके उसमें इस तरह से लिख लीजिए, 4 and 1 make 5, then 4 का फ्रेंड 1, 2 का फ्रेंड 3, 1 का फ्रेंड 4 and 3 का फ्रेंड 2। अगर याद नहीं आए तो अपना अपना पाम देखिए और उसकी सारी फिंगर्स है, इस पे 5 ही फिंगर्स हैं। तो जब भी बोला जाए 2 का फ्रेंड कौन है, तो 2 फिंगर्स ओपन कीजिए और काउंट कर दीजिए जितनी फिंगर आपके डाउन है उनको काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 फिंगर डाउन है। इसका मतलब 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2, 4 का फ्रेंड 1 एंड 1 का फ्रेंड 4। यस, अब मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये फ्रेंड्स समझ में आ गए होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये फ्रेंड्स क्यों बता रही है, क्यों बता रहे हैं? चलो आपको बताते हैं। +1 बाय थंब, अपने अपना अबैकस निकालिए और अपने अबैकस पे मेरे साथ कुछ सम कीजिए। +1 बाय थंब, अगेन +1 बाय थंब, अगेन +1 बाय थंब, अगेन +1 बाय थंब,
एंड अगेन +1 बाय थंब। अब आप बोलोगे मैम +1 कहाँ से करेंगे, क्योंकि नीचे तो है ही नहीं और ऊपर वाला 5 है, ऊपर वाला 5 है ना, और नीचे कोई भी बीट नहीं है, तो हमें +1 फिर से कैसे करना है। तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि 1 का फ्रेंड कौन है, 4। जैसे आप क्लास में होते हैं, आप क्लास में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप सबसे पहले किसको बोलेंगे, अपने पास बैठे हुए फ्रेंड को ही बोलेंगे ना कि प्लीज मेरी इसकी मदद कर दे। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप किसको बोलोगे, अपने फ्रेंड को बोलोगे कि मुझे पेंसिल दे दीजिए। इसी तरह से 4 है ये और 1 नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्लीज हेल्प मी, वो यही बोलेगा, है ना। +1 के लिए हेल्प करने के लिए बोलेगा, तो उसके फ्रेंड कौन है, 1 का फ्रेंड 4 है, तो वो क्या करेंगे, उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे जल्दी जल्दी। तो वो कैसे आएंगे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को बुलाना पड़ेगा और 4 को भगाना पड़ेगा, यानी कि 5। पहली बात तो आप ये देख लीजिए, अभी तक तो हमने इनको सोचा था कि ये 5 है। एक सिंपल सी इजी सी लैंग्वेज में आप ये सीखिए कि ये तो मम्मी है और ये सारे किड्स हैं, ठीक है। 5 कौन है, मम्मा, और ये सब किड्स है, ठीक है। लोअर बीट्स इनको हम बोलते हैं किड्स, ओके। ये मम्मी, 5 कौन है, मम्मा, एंड ये लोअर बीट्स किड्स है, वो भी यूनिट रॉड पे। अभी हम सिर्फ यूनिट रॉड पे काम कर रहे हैं, तो यूनिट रॉड पे ध्यान दीजिए। तो यूनिट रॉड पे जो 5 है वो मम्मा है, और यूनिट रॉड पे जितने भी 1 2 3 4 किड है, तो ये सारे किड्स हैं, ओके। 4 बीट्स किड्स हो गए। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे आप लोग, जैसे मम्मा कहीं चली गई तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हो ना घर पर। इसी तरह से अगर फ्रेंड्स आ गए तो मम्मी कहीं चली गई तो फ्रेंड्स आ गए, अगर मम्मी आ गई, आपको पता चला मम्मी आ गई है, तो सारे फ्रेंड्स भाग जाएंगे जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी अपने घर में भाग जाएंगे। क्योंकि जब फ्रेंड्स होते हैं तो मम्मी के सामने डर लगता है ना खेलने में, इसलिए क्या करते हैं, ये भी नंबर्स भी हमारे इसी तरह से, तो क्योंकि हमने इनको किड्स बना रखा है और वो 5 को मम्मा बनाए हैं, तो हमने 4 का फ्रेंड कौन है, 1। मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ हम एक ही फ्रेंड के बारे में बात करेंगे कि 4 का फ्रेंड कौन है, 1। कैसे करना है, +1 अगेन +1 अगेन +1 अगेन +1, नाउ अगेन +1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का फ्रेंड कौन है, 4, तो 5 को बुलाएंगे, 4 फ्रेंड्स को भगाएंगे, तो 4 फ्रेंड्स भग जाएंगे, 5 कम 4 गो, तो 4 गो, आंसर इज 5, आंसर इज 5, ओके। ये तो हमने कर लिया +1। अभी हमने क्या करना है, +4। तो आज की क्लास में हम +1 करेंगे ओनली, और अगर हम फिर से करें तो फिर से एक बार लास्ट टाइम सीख लीजिए, +1 +2 +1 अगेन एंड अगेन +1 करना है। अगेन +1 करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई बीट नहीं है, देन कॉल 5 कम 4 गो, आंसर इज 5। तो आज आपने फ्रेंड सीख लेने हैं, 4 का फ्रेंड फिर से रिपीट करेंगे, 4 का फ्रेंड 1, 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2, 4 का फ्रेंड 1, and it is also composition of 5. Till then, bye bye.